जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का एसपी मंत्र क्लासेस चैनल पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट 2 वीडियो लेकर के आया हूं। इसमें मैं प्रश्न को आज बहुत ही शानदार तरीके से पूरे बेसिक से कराने वाला हूं। साथियों याद रखिएगा, मैंने पार्ट 1 वीडियो को यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसे आप अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि मैंने उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से पढ़ाया साथियों, और वो आपके दिल को जरूर छू जाएगी। पहले उस वीडियो को जरूर देखिए और अच्छी तरह से, तब हम लोग इस प्रश्न को आप देखिएगा तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से और क्लियरली समझ में आएगा साथियों। तो ठीक है, बस आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा साथियों। मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ और आपको इस चीज को फॉलो करना है साथियों, क्योंकि जब तक आप शुरू से अंत तक वीडियो में रहिएगा नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने क्या सीखा, क्या आपको ये वीडियो बेनिफिट दे रहा है या नहीं दे रहा है। इसके लिए आपको शुरू से अंत तक रहना होगा साथियों, बस यही निवेदन है आपसे। ठीक है, याद रखिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो नहीं कीजिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर दिल कहे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं कहे तो नहीं कीजिएगा। ठीक है साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिए, हमारा पहला सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। हमारा पहला सवाल कहता है कि यदि समीकरण 3y + 5x + z = 0 द्वारा दर्शिता रेखा बिंदु 5 और -7 से गुजरती है तो z का मान ज्ञात करें। बात की गहराई समझिएगा साथियों, ये जो दिख रहा है ना बिंदु 5 और -7 से गुजरती है, कौन? ये इक्वेशन। ठीक है, इसका मतलब है क्या कि यदि इस बिंदु से गुजरती है, इसका मतलब क्या है कि इस बिंदु को इसमें पुट करने पर मान, इस बिंदु का मान इसमें पुट करने पर क्या देता है? 0 सॉल्यूशन देता है। बात की गहराई समझ रहे हैं? तभी ये इसे संतुष्ट कर रहा है। तो ये बिंदु, इस समीकरण, ये जो समीकरण है इस बिंदु से होकर गुजर रही है। ठीक है साथियों, अब हम जानेंगे यदि ऐसी बात है तो इक्वेशन कहता क्या है। ध्यान दीजिएगा, 3y प्लस में 5x प्लस में z = 0 है साथियों। बिंदु ये क्या है? 5, -7 है। बात की गहराई समझिएगा, इसे हम क्या मानते हैं? x, और ये क्या है? y। यही ना होगा साथियों, निर्देशांक तो ऐसे ही प्राप्त होता है ना, x, y से। ठीक है, तो x के सामने यहाँ पे पुट कर दीजिए 5 × 5, y के सामने में हम क्या पुट करेंगे? -7, 3 × -7 प्लस z है साथियों बराबर 0, और ये प्लस का चिन्ह है हमने यहाँ पे लिख दिया। समझ में आ रहा है? समझ रहे हैं साथियों? ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा -21 प्लस 25 प्लस z = 0। ये कितना बचेगा यहाँ पर? 4 प्लस में z = 0, इसलिए z बराबर कितना हो जाएगा? -4। z का ही मान पूछ रहा है साथी। बात की गहराई देख रहे हैं, क्या कह रहा है ऐसे यहाँ पे? z का मान बताइए, तो z का मान कितना होगा? -4। -4 क्या है? यही हमारा परम सत्य उत्तर है साथियों। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर प्रवेश करते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए साथियों। ठीक है, नहीं समझे तो फिर से एक बार समझ लीजिए। ये जो इक्वेशन है ना, इस बिंदु से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इस बिंदु से होकर गुजरेगी ना, तो ये बिंदु जो है ना इस इक्वेशन को संतुष्ट करता है। यानी कि x और y जो इसके, ये x हो जाएंगे, ये y हो जाएंगे, इसमें रखने पर ये 0 के बराबर देता है। ठीक है, चलिए हमने पुट कर दिया, सॉल्यूशन ये प्राप्त हुआ। चलिए अब दूसरे सवाल की ओर प्रवेश करेंगे साथियों। ठीक है, देखिए साथियों, याद रखिएगा, वीडियो देखिए जरूर। ठीक है, और इतना जरूर अपने अंदर ये चीज को भांपिए कि मैं आपके लिए बेहतर कर रहा हूं या नहीं। यदि बेहतर कर रहा हूं ना, तब मेरा वीडियो देखिएगा। यदि मैं आपके लिए बेहतर नहीं कर रहा हूं तो मेरा वीडियो मत देखिए, नहीं देखिएगा, क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगा और आप ना सीख पाइएगा तो मेरे लिए तो नालत है ना, ये लानत की जिंदगी है कि मैं आपको सिखा नहीं पा रहा हूं। और तब आप मेरे लिए क्यों वीडियो देखिएगा? इस चीज को मत देखिए, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। यदि आपको दिल को छू जाता है ना साथियों, तो निश्चित तौर पर मैं जानता हूं कि आप हमेशा इस वीडियो को देखिएगा और सीखते हुए चलिएगा साथियों। हमारा पहला सवाल का आंसर क्या आया था? सी नंबर ऑप्शन, -4। क्लियर है साथियों? अगला सवाल कहता है कि एक शख्स के साथ एक सरल रेखा का 60 डिग्री का झुकाव है, तो रेखा का ढाल क्या होगा? ढाल का मतलब क्या होता है? स्लोप, SLOPE, स्लोप। स्लोप को हम लोग ढाल कहते हैं, उसी को हम लोग झुकाव कहते हैं साथियों। ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया था कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। कोई रेखा यहाँ पे आकर के अपना थीटा कोण बनाता है। सपोज कीजिए वो जो थीटा कोण बनाया था, लेकिन इस प्रश्न में दिया हुआ है 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो मैंने बताया था कि ये जो थीटा कोण बना रहा है ना, यही स्लोप होता है, यही स्लोप। तो ये कितना स्लोप क्या हो जाएगा इसका? tan थीटा, यानी tan 60 डिग्री हो जाएगा साथियों। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 होता है। बोलिए, होता है या नहीं होता है? होता ही है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ना, नोट कर लीजिए इससे भी।
क्या होगा ये ऑप्शन ए हमारा परम सत्य उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? बढ़िया, अब अगले सवाल की ओर चलिए। अगला सवाल हमारा क्या कहता है कि दिया गया समीकरण 5x + 3y - 90 = 0, तो इसका ढाल ज्ञात करें। देखिए यहां पे देखिएगा साथियों, मैंने आपके पिछले वीडियो में एक बात आपको नहीं बताया था जो अभी बता रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे प्रश्न आएंगे ना साथियों, और कोई भी कंसेप्ट यदि आपको छूट रहा है, मैं उस सारे चीज को कराते हुए चलूंगा। घबराइएगा नहीं, ये नहीं सोचिएगा कि सर ने बताया नहीं था। अरे भाई, वीडियो भी तो अंत नहीं ना हो रहा है, अभी तो बहुत सारा इसका हो सकता है, तो एक या दो टाइप और ये एक या दो वीडियो और आएंगे इसके, ठीक है? क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको 0 से लेकर के हाई लेवल तक के प्रश्न कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कराऊंगा, जो किसी भी प्रकार के एग्जाम के लिए आपको बेहतर रहेगा साथियों। उसमें प्रश्न छूटेगा ही नहीं, याद रखिएगा। देखिए, एक इक्वेशन होता है, इस बात को जहन में बैठा के रखिएगा। क्या होता है ये इक्वेशन? y = mx प्लस में c। बात की गहराई समझ रहे हैं साथियों? ये m क्या है? यही m जो है ना साथियों, स्लोप होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ढाल। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। क्लियर है? तो y = mx प्लस c, यानी m क्या है? यहाँ पे स्लोप है, ढाल है। प्रश्न में हमें बोला है कि दिया गया समीकरण 5x + 3y - 19 = 0, तो इसका ढाल क्या होगा? ठीक है, ये RRB TA, TA का मतलब क्या होता है? ट्रैफिक अप्रेंटिस। ट्रैफिक अप्रेंटिस बहुत ही शानदार पोस्ट है साथियों, 2005 में पूछा गया सवाल है। ध्यान दीजिएगा, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है कि 5x प्लस में 3y और माइनस में 90 = 0। ध्यान दीजिए, हमें y को पहले बाहर ये बाएं तरफ रख देना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहीं से हम स्लोप निकालेंगे। ये क्या हो जाएगा? 3y बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये इधर चला जाएगा तो -5x, और ये -90 उधर जाएगा तो इसका भी चिन्ह बदल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसका भी चिन्ह बदल गया तो प्लस था तो माइनस हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, ये y बराबर कितना हो जाएगा बताइए? ये गुना में है तो ये पूरा बट्टा में यानी आ जाएगा नीचे, भाग में आ जाएगा, तो ये भिन्न के एलसीएम की तरह हो जाएगा ना। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब मैं यदि इसे डिवाइड कर दूं तो क्या होगा? ये अलग अलग आ जाएगा, इसके साथ भी 3 आ जाएगा और 19 के साथ भी 3 आ जाएगा। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा? जरूर आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो दिख रहा है, यदि मैं इस इक्वेशन पे लाइज कराऊं इसको, तो आप देखिए तो y = m × x + c। ये c क्या है? यही तो कांस्टेंट टर्म है ना हो? यहाँ ध्यान दीजिए, तो बताइए कि m का वैल्यू, ये जो m है यही ना होगा, यानी m बराबर कितना होगा? -5/3। यही तो हमारा स्लोप होगा, परम सत्य उत्तर हो गया साथियों। क्लियर है? यही तो हमारा स्लोप हो गया, ये सामने वाला दिख रहा है ना, ये इक्वेशन जो है ना इस पे मैच कर रहा है। क्लियर? कहीं पे कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं ना है साथियों? समस्या हो तो कमेंट में कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए साथियों। कोई भी प्रकार की दिक्कत हो तो मैं यदि वीडियो आपको बना के दे रहा हूं ना, और वो वीडियो का क्वालिटी यदि खराब है साथियों, तो इस चीज को मैं मानूंगा कि हाँ मेरा क्वालिटी खराब है, पर इतना जरूर कहूंगा कि मेरा क्वालिटी खराब जरूर है, पर मेरे जो वीडियो का क्वालिटी खराब है ना, पर याद रखिएगा साथी, जो मैं आपको क्वांटिटी दे रहा हूं ना वो शानदार है। ठीक है, और वो क्वांटिटी आपको लाइव को सुदृढ़ कर देगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि मान लीजिए, ठीक है, 2 बिंदुएं दिया हुआ, क्या दिया हुआ रहेगा? 2 बिंदुएं दिया रहेगा। अगर एक बिंदु दिया हुआ है x1, y1, ठीक है, और दूसरी बिंदु ये दिया हुआ है x2, y2। समझ रहे हैं साथियों? तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमें बोलेगा कि इसका स्लोप क्या होगा, ठीक है, इसका स्लोप क्या हो जाएगा? ये तो स्लोप ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा y2 माइनस में y1 और बट्टा में x2 माइनस में x1। यही इसका स्लोप है। कोई दिक्कत है तो बोलिए। समझ रहे हैं? यही स्लोप जो है साथियों tan थीटा होता है, जो कि 2 बिंदुएं यदि दिया हुआ है ना तो उसका स्लोप निकालेंगे यदि, तो क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 बट्टा में कितना होगा? x2 माइनस x1। क्लियर है? नहीं समझे? प्रूव कर दूं क्या? इसमें कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है साथियों, प्रूव कर दे। तब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? x एक्सिस, और ये क्या है? y एक्सिस। ठीक है, ये है x अक्ष, ठीक है, और ये है y अक्ष। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है ना साथियों? ध्यान दीजिएगा, ये है x अक्ष और ये है y अक्ष। यदि मैं कहूं कि एक रेखा यहाँ पे है, ठीक है, और इसका एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है। यहाँ पे दिया हुआ है x1, y1, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है x2, y2। क्लियर है साथियों?
यदि मैं कहूं, ध्यान से देखिएगा, यदि मैं कहूं, गौर से देखिए साथियों, यदि मैं कहूं कि ये रेखा का ये पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट वहां पे है, अगर मैं इस बिंदु की चर्चा करूं तो मैं कहूंगा कि इस बिंदु पर कितना दूरी है, ये x1 है, क्लियर है। और मैं यदि इसको हम ऐसे मिला दूं यहाँ पे ऐसे, तो ये क्या हुआ, x1 दूरी हुआ इसका, ठीक है। यदि मैं इसकी बात करूं ऐसे, ठीक है, और ऐसे इसे इसको मिला देंगे, क्लियर है साथियों। ध्यान दीजिएगा, यदि मैं इसकी बात करूं, इसकी ये पूरे इस पॉइंट की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, x2 दूरी हो जाएगा, क्लियर है, x2 दूरी है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट में यदि मैं y एक्सिस पे कहूं तो ये हो जाएगा क्या, y1 हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। और ये यहाँ के पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y2 हो जाएगा, क्लियर है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ये यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, क्लियर। इस पॉइंट के लिए ये क्या हो गया, y2 हो गया। तो आप एक बात बताइए, गौर से देखिएगा, यदि ये इतना क्या है, x1 है, और ये पूरा क्या है, x2 है, तो ये इतना क्या होगा, ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 हो जाएगा, क्लियर है इतना। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि मैं इसको अगर y1 मानूंगा, ये पूरा अगर इस पॉइंट तक ऐसे दिख रहा है ना, ये है y2, तो ये इतना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y2 और माइनस में y1। समझ रहे हैं साथियों, ध्यान से देखिएगा, फिर से समझ लीजिए। मैंने ये x एक्सिस y एक्सिस ले लिया, ठीक है। यहाँ पे एक रेखा लिया जिसका एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, क्लियर है। मैंने इस पॉइंट पर x1 y1 माना, निर्देशांक इसका यहाँ पे क्या है, x2 y2 है, क्लियर है। अब मैं चर्चा करूं इस पॉइंट के लिए, तो ये x1 दूरी होगा, और इस पॉइंट के लिए साथियों मैं अगर चर्चा करूं तो यहां से यहां तक x2 दूरी होगा, क्लियर। x एक्सिस का काम खत्म हो गया। y एक्सिस पर मैं इस पॉइंट के लिए कहूं तो y1 दूरी होगा, क्लियर है। और यदि मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये y2 दूरी होगा, क्लियर। इतना जानने के बाद जब हमें x1 इतना पता है, टोटल हमें x2 इतना पता है, तो ये आधा कितना हो जाएगा, ये इतना क्या होगा, x2 माइनस x1। उसी प्रकार से ये इतना पता है, पूरा इतना पता है, तो ये इसका इतना क्या होगा, सो बताइए, y2 माइनस y1 होगा। समझ में आ रहा है ना साथियों, अच्छी तरह से एकदम समझिएगा। यदि दिक्कत हो ना तो वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या बनाता है, थीटा कोण बनाता है, क्लियर है। तो एक बात बताइए, यदि मैं इस लाइन को यहाँ पर भी अगर मिला दूं तो यहाँ पर भी तो ये थीटे कोण ना बनाएगा हो। अगर मैं इस लाइन को यहाँ भी मिला दूंगा तो यहाँ पर भी तो थीटे कोण बनाएगा, क्लियर है ना। यदि ये तो ये भी यहाँ पे क्या बनाएगा, थीटे कोण ही बनाएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर इस ट्रायंगल की मैं बात करूं तो ट्रायंगल में हमें स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है, और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना। तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि लंब बटा आधार। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी परपेंडिकुलर कितना है, ये है y2 माइनस में y1, अब बटा बेस कितना है, ये देखिए अभी निकाले हैं, x2 माइनस x1, ठीक है ना। और यही क्या है, स्लोप है, tan थीटा ही स्लोप होता है। यहाँ पे आप tan थीटा भी लिख सकते हैं, क्लियर है। चलिए, यही हमारा परम सत्य उत्तर है जिसे हमने प्रूव करना था, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो अब यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 कंसेप्ट और है, उसे भी जान लेते हैं, तब हम लोग प्रश्न देखेंगे साथ में, क्लियर है। चलिए उससे भी देख लेते हैं, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा हूं उसे। मान लीजिए एक पॉइंट यहां है और एक पॉइंट यहां है। यहां पे जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट का निर्देशांक क्या है, x1 y1, ठीक है। इस पॉइंट का निर्देशांक क्या है, x2 y2, क्लियर है साथियों। इसे मान लेते हैं a और इस पॉइंट को मानते हैं b। तो इन दोनों के बीच की जो लाइनिंग होगी ना, दूरी होगी साथियों, इन दोनों के बीच में जो लाइन खींचा गया, तो ये तो एक सफर हो गया ना, यहां से यहां तक जाने का सफर हो गया, यानी कि एक प्रकार की दूरी हो गई, जिसे हम लोग बोल सकते हैं ए से बी की दूरी, ए बी दूरी बोल सकते हैं ना हो। तो ये ए बी दूरी क्या होता है, ए बी दूरी बराबर ये रूट अंडर होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर।
इसे आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। समझ में आ रहा है? समझे? इसे आप ए बी दूरी बराबर क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर है साथियों? अब एक और होता है मूल बिंदु से दूरी निकालना। मूल बिंदु से दूरी का क्या मतलब होता है? कोई x एक्सिस y एक्सिस है तो मूल बिंदु पर कोई तो नियामक 0 0 होगा ही, यानी x का वैल्यू भी 0, y का वैल्यू भी 0 होगा है। और किसी पॉइंट पर हमें सफर तय करना है तो वहां से वहां तक की दूरी, तो यदि मैं उसी मूल बिंदु को x1 मानता हूं, दूसरे को y1 मानता हूं, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर अगले पॉइंट के लिए दूरी और y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, यानी कि पहला का तो x1 0 है और y1 भी 0 है, तो उसको हम प्रूव करेंगे साथियों। तो हम लोग ये इसी फॉर्मूला से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग जनरली दूसरे तौर पर जानते हैं। क्या जानते हैं? सिंपल सी बात है, यदि मूल बिंदु से दूरी निकालने को बोले ना, ये क्या था, ए बी दूरी था, ठीक है। यदि मूल बिंदु से दूरी निकालने को बोले, मूल बिंदु क्या, यानी ओरिजिन 0 0 से दूरी निकालना हो किसी पॉइंट का, ठीक है, किसी भी पॉइंट का, तो ये क्या होगा, मान लीजिए वो पॉइंट क्या है, P की दूरी निकालना है O से, तो OP दूरी क्या हो जाएगा, ये OP बराबर हो जाएगा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। इसे भी आप नोट कर लीजिए, OP दूरी क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट के अंदर में होगा। सब क्लियर है? बढ़िया आगे इन दोनों कंसेप्ट को आप अपने जेहन में हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये रहा सवाल साथियों, ध्यान से देखिएगा क्या कहता है आपको। देखिए कहता क्या है कि बिंदु 3,-4 और बिंदु 5,2 को मिलाने पर बनी रेखा की ढलान क्या होगी। समझ रहे साथियों? ये ALP 2018 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। चलिए, ये बात हम जानते हैं कि 2 पॉइंट दिया हुआ, क्या दिया हुआ है साथियों, 2 पॉइंट दिया हुआ है। पहला पॉइंट क्या है, 3,-4 और ये अगला पॉइंट क्या है, ये 5,2। बात की गहराई समझ रहे हैं साथियों? अब एक बात बताइए, ये तो हो जाएगा x1, ये हो गया y1, क्लियर है, ये बात आप समझ गए। और ये क्या है x2, ये क्या है y2, समझ रहे हैं ना? ध्यान दीजिए साथियों। तो स्लोप होता क्या है, हमें स्लोप निकालना है ना। स्लोप होता क्या है, ये 2 बिंदु का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 बट्टा में x1 माइनस x2 माइनस x1 होता है। y2 माइनस y1 बट्टा में x2 माइनस x1। अभी मैंने आपको बताया था साथियों, पुट कर दीजिए मान, आ जाएगा आंसर। बताइए तो y2 का मान कितना है, 2, ठीक है, माइनस y1 का मान कितना है, -4, तो -4 हमने यहाँ पे रख दिया। x2 का मान कितना है, ध्यान दीजिए 5 है, और माइनस x1 का मान कितना है, ये 3 है। अब ये नहीं कहिएगा कि सर यहाँ पे -4 रखे, यहाँ भी माइनस है, माइनस तो प्रश्न से है, ठीक है ना, ये -4 तो प्रश्न से है ही, और ये सूत्र के अनुसार यहाँ पे माइनस तो दिया हुआ है ना, सूत्र में ही माइनस दिया हुआ है। अब बताइए क्या होगा, 2 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, बट्टा में कितना होगा, 5 में से 3 गया तो 2 होगा, 4 और 2 6, अब बट्टा 2 कितना बार में कट जाएगा, 3 बार। समझ में आ रहा है? 3 क्या है, यही हमारा परम सत्य उत्तर है। समझ रहे हैं साथियों? 3 क्या है, तो यही हमारा परम सत्य उत्तर है। ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है साथियों? तो चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, मुझे पूरी तरह विश्वास है साथियों आप समझ रहे होंगे। बढ़े आगे, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, क्या अगले सवाल की भावनाएं क्या है, इसे हम लोग अपने रियल लाइफ से जोड़ते हुए बनाएंगे, ठीक है, और अच्छी तरह से इसे हम हल करेंगे। ध्यान दीजिएगा साथियों, कहता है कि रेखा AB का ढलान 4/3 है। अब समझ लीजिए, यहां पर ढलान दिया हुआ है भाई, ढलान मतलब क्या, स्लोप। स्लोप का मान यहाँ पे दिया हुआ है कि 4/3 है, और कहता है कि अंक यानी कि पॉइंट A और B के निर्देशांक क्रमशः x, -5 और 2, -3 है, तो x का मान ज्ञात करें। जानते हैं यहाँ पर x का कोई वैल्यू होना चाहिए था ना, कोई वैल्यू होना चाहिए था ना यहाँ पर, ठीक है, कोई नंबर होना चाहिए था, पर है नहीं, उसी को कह रहा है निकालिए। अब भाई उसी को निकालना है तो ढलान तो दिया हुआ है ना, क्या होता है ढलान, स्लोप, ढाल क्या होता है, टेंजेंट जिसको बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये स्लोप बराबर होता है आपका y2
और माइनस में y1 और बट्टा में ध्यान दीजिएगा x2 माइनस में x1, सॉरी x2 माइनस में x1। क्लियर है? गौर से देखिए, ये तो x1 का मान है, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। क्लियर है? और ये क्या है? स्लोप है। सामने सामने मान बैठा दीजिए साथियों, ये 4/3 क्या है? स्लोप है। क्लियर? अब y2 माइनस y1 यानी y2 यहां पे है, y1 यहां पे है, तो ये y2 का मान कितना है? -3 और माइनस y1 का मान कितना है? -5। क्लियर है? समझ रहे हैं साथियों? ध्यान दीजिएगा, x2 माइनस x1, x2 यहां पे है और x1 यहां पे है। x2 का मान कितना है? +2 माइनस यहां पर वाला माइनस, ठीक है। x1 का मान कितना है? तो x1 का मान x से है। समझे कि ना समझे? सो बताइए, हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, बस जो दिया हुआ यहाँ पे कंसेप्ट के अनुसार जो मान था ना, उसी को हमने यहाँ पे पुट किया। ठीक है, अब बनाते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे? हल करेंगे इसका। 4/3 बराबर क्या होगा? ये -3 माइनस माइनस +5 बाई कितना हो जाएगा? 2 - x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए साथियों। पर अभी क्यों कीजिएगा, थोड़ा और हल कर लीजिए ना। ये ध्यान दीजिए, 4/3 बराबर क्या बचेगा? ये 5 रुपया प्लस में और 3 रुपया माइनस में, तो 3 रुपया माइनस वाला कर्जा सधा दीजिए, कर्जा जाकर के इसको, तो 2 रुपया जेबी में बच जाएगा, तो 2 - x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 4 दूनी 8 और माइनस में 4x बराबर कितना? 3 दूनी 6। क्लियर है साथियों? अब बताइए, ये होगा -4x बराबर कितना? 6 पहले से है और ये 8 प्लस में उधर जाएगा तो -8 बराबर कितना बचा? -2, यानी -4x बराबर कितना? -2 बच जाएगा। अब बताइए, तो x बराबर कितना होगा? -2 बटा में -4, माइनस से माइनस खत्म, 2 से 4 कटेगा 2 मरतबे, यानी 1/2 आ जाएगा। कितना आएगा आंसर? 1/2। समझ में आ रहा है ना? कितना आ गया साथियों? 1/2 हमारा आंसर आ गया। यही 1/2 क्या है? हमारा परम सत्य उत्तर है साथियों। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है साथियों? फिर से समझ लीजिए एक बार। स्लोप दिया हुआ था, 2 पॉइंट ए और बी दिया हुआ था, परंतु एक पॉइंट पर के x का मान विलुप्त कर दिया, जिसको कहा कि आप निकालिए। हमने फॉर्मूला लगा दिया, जो जो दिया हुआ था हमने पुट कर दिया हूबहू। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो हमें ये 1/2 प्राप्त हो गया, यानी कि ऑप्शन ए है जो हमारा परम सत्य उत्तर को दर्शाता है। क्लियर है साथियों? तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो यदि दिल को छू गया हो ना, तो जरूर आप चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा साथियों, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके घर पहले पहुंच सके। ये जरूरी है साथियों, ठीक है ना? ताकि आगे भी आपको अच्छी वीडियो में ला करके दूं और आप उसका लाभ उठा सके। ठीक है साथियों? माता पिता के सपना को पूरा करना, इस बात को हमेशा जहन में रखिएगा। इसमें शिद्दत के साथ आपको परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक है? कोई कहे कि ना तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, कहना कि यार हमसे ही होगा, हमसे ही होगा, हमसे ही होगा। समझ में आ रहा है ना? तो लगे रहिए, खूब मेहनत कीजिए और हमेशा खुश रहिएगा साथियों। ठीक है? खुश रहिए, मोटिवेट रहिए, प्रयास करते रहिए। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद।